और आने वाले समय में आपको याद होगा कि इसी जगह एक पोस्टर लगा था इस बार चुनाव में कि टाइगर जिंदा है जी। जब टाइगर जिंदा है तो किसी को और आने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, जब तक हमको दिख रहा है। मुख्यमंत्री 20 साल से थे और आने वाले 2030 तक वही मुख्यमंत्री जी रहेंगे, ये मेरा मानना है। पर्सनल मेरा अपना ओपिनियन है कि आने वाले समय में निशांत जी को पार्टी में लाया गया है। निशांत जी पार्टी के लिए काम करेंगे, लेकिन बिहार का मुख्यमंत्री कोई होगा तो वो नीतीश कुमार ही होंगे। अभी तक का जो हमको दिखाई दिया है, 15 साल का मेरा भी करियर हो गया जनता दल यूनाइटेड में। मैं विधानसभा प्रभारी भी रहा हूँ पटना साहिब का और प्रवक्ता भी हूँ स्टेट में शेड्यूल कास्ट का। तो मैं जो अनुभव कर रहा हूँ, जनरलाइज कर रहा हूँ कि अभी जैसा माहौल बन रहा है, ठीक है, जो बोला जा रहा है, आप हमें एक ऐसा वाइट दिखा दीजिए जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी आकर बोले हो कि हम राज्यसभा जा रहे हैं। निशांत कुमार को ही बनना चाहिए, निशांत कुमार को ही बनना चाहिए। और कुछ लोग पार्टी के कुछ लोग जो है इधर उधर कर रहे हैं ना, आने वाला समय में जनता को बताएगा इधर उधर करने का क्या फायदा, क्या नुकसान होता है। इससे हर हाल में दूसरे को जनता जो है स्वीकार नहीं करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक बाइट की खबरें में आपका स्वागत है। और आज हम आ चुके हैं जेडीयू जनता दल कार्यालय पे और आइए यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं क्योंकि इन दिनों जो है कहीं ना कहीं सियासती कुर्सी को लेकर, मुख्यमंत्री पद कुर्सी को लेकर कहीं ना कहीं जो है दलों में जो है कहीं ना कहीं बेचैनी छाई हुई है। और जनता का कहना है कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, अगला मुख्यमंत्री किसको चयन किया जाएगा, इन्हीं सब विषयों पे आज हम बात करेंगे। यहाँ पे कार्यालय पे कुछ लोग कार्यकर्ता लोग मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अगला मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा। तो मैं कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ग्राउंड रिपोर्ट में आप बने रहे। और ये जनता दल का कार्यालय है और कार्यालय पे मैं पटना में उपस्थित हूँ, राजधानी में। और आइए कुछ लोग यहाँ पे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं जो मौजूद हैं, इनसे हम बात विचार करते हैं और जानते हैं कि आखिर इन दिनों कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री दावेदारी को लेकर आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस सब विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे। हमारा नाम है सर आपका? नवीश कुमार। क्या लगता है सर, किसको अगला मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, कौन दावेदार है? अभी तो कोई दावेदारी की बात ही नहीं है। मुख्यमंत्री नाम तो निशांत कुमार का ही आ रहा है, लोगों के जहन में ये बैठा हुआ है कि अगले मुख्यमंत्री जो है निशांत कुमार ही बनेंगे। और सर कुछ लोगों का कहना है कि परिवारवाद, आखिर राजनीतिक मुद्दे में परिवारवाद कब तक चलता रहेगा, ऐसा लोगों का कहना है। लोगों का कहना है, तुमको ये बता दीजिए ना, परिवारवाद हुआ कहाँ है? इस्तीफा दें, उसके बाद में कुछ सोचेंगे कि क्या करना नहीं करना है। लेकिन सर सवाल तो यही चल रहा है ना, सवाल लोगों के जहन में तो यही बैठा हुआ है कि वो जो है मुख्यमंत्री के पद से जो है हटने वाले हैं। लोग जो है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, तमाम तरह की जो कमेंट्स आ रही है। कुछ नहीं होगा। बिहार के पूरे 20 साल मुख्यमंत्री जी ने शासन बहुत अच्छे तरीके से चलाया है जी। और आने वाले समय में आपको याद होगा कि इसी जगह एक पोस्टर लगा था इस बार चुनाव में कि टाइगर जिंदा है जी। जब टाइगर जिंदा है तो किसी को और आने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, जब तक हमको दिख रहा है। मुख्यमंत्री 20 साल से थे और आने वाले 2030 तक वही मुख्यमंत्री जी रहेंगे, ये मेरा मानना है। पर्सनल मेरा अपना ओपिनियन है कि आने वाले समय में निशांत जी को पार्टी में लाया गया है। निशांत जी पार्टी के लिए काम करेंगे, लेकिन बिहार का मुख्यमंत्री कोई होगा तो वो नीतीश कुमार ही होंगे। अभी तक का जो हमको दिखाई दिया है, 15 साल का मेरा भी करियर हो गया जनता दल यूनाइटेड में। मैं विधानसभा प्रभारी भी रहा हूँ पटना साहिब का और प्रवक्ता भी हूँ स्टेट में शेड्यूल कास्ट का। तो मैं जो अनुभव कर रहा हूँ, जनरलाइज कर रहा हूँ कि अभी जैसा माहौल बन रहा है, ठीक है, जो बोला जा रहा है, आप हमें एक ऐसा वाइट दिखा दीजिए जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी आकर बोले हो कि हम राज्यसभा जा रहे हैं। मेरी बात को बोलने दीजिएगा हमको। अगर ऐसा कोई बाइट है जिसमें उन्होंने कहा हो कि राज्यसभा हम जाना चाहते हैं, इच्छा दिखाया हो या कार्यकर्ता लोगों से बात किया हो, कहीं एक बाइट किसी का बाइट दिखा दीजिए, मैं मान लूँगा। पहली बात। दूसरी बात कि आने वाले समय में अभी 2030 तक मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बिहार का मुख्यमंत्री कोई होगा तो उसका नाम है श्री नीतीश कुमार। कारण बहुत सारा है, कारण गिनाना शुरू करूँगा तभी से रात हो जाएगा। मैं महादलित समाज से आता हूँ और आप ये पहली पार्टी है जहाँ सभी वर्गों को देखा गया है। हम लोग का जो परिवार था, हमारा समाज जहाँ था, उस समाज को कहाँ तक लाया ये आप खासकर मीडिया से बताने की ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल मानते हैं जी। बीपीएससी से लेकर अभी भी उद्यमी योजना का फॉर्म भरा जा रहा है, उसमें भी 10 लाख रुपया मिलेगा, 5 लाख का रिबेट है। बट हम लोग जैसा लड़का बहुत साथी हैं जिन्होंने उसका फ़ायदा उठाया और उस पर काम कर रहा है, अपना बिजनेस चला रहा है, रोजी रोटी चला रहा है। कौन चाहेगा सर कि ये ख़त्म हो जाए? दूसरी बात, पटना के अंदर एक नई चीज़, मेरा 54 वर्ष उम्र हो जाएगा 11 मई को जी। मैं बराबर ये बात बोलता हूँ कि मैं 90 में 89 में मैट्रिक किया था। उस समय का पटना और आज के पटना में कितना अंतर है, ये किसी को बतलाने और दिखलाने की ज़रूरत नहीं है मुझे।
रात के 11 बजे 12 बजे मेरीन ड्राइव पर लोग आराम से परिवार लेके घूमते हैं। ये हमारे दल का सम्मान नेता है जी उनका निर्णय का हम लोग सभी कार्यकर्ता पार्टी नेता स्वागत करते हैं जी परंतु बिहार के आवाम जी। पार्टी कार्यकर्ता नहीं चाहता है कि जैसे नीतीश जी इस्तीफा दें, क्योंकि 2025 से 30 फिर से नीतीश के नाम पर हम लोग जनादेश लिए हैं। जी लेकिन नीतीश जी के इच्छा को सब लोग स्वीकारते हैं, इज्जत करते हैं। चूँकि हमारे दल के सम्मान नेता है, अभिभावक भी है, उच्च सदन में जाना चाहते हैं कि यही एक सदन बाकी है जिसमें आज तक हम नहीं गए हैं। इसलिए यदि वो स्थिति आता है तो हम लोग स्वीकार करेंगे, क्योंकि निशांत जी जदयू के सक्रिय राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं और हम लोग चाहेंगे कि अगला सीएम निशांत जी ही हो और जदयू से ही हो। हम लोग का यही चाहना है, बिहार के आवाम जदयू कार्यकर्ताओं नेताओं सभी लोग का यही चाहना है कि अगला सीएम यदि नीतीश जी इस्तीफा देते हैं तो निशांत जी हों। इन लोगों का कहना है कि निशांत जी जो इनके बेटे हैं उनको कहीं ना कहीं वो पहले से राजनीतिक मुद्दे में आज तक नहीं आए हैं और फिर अचानक मुख्यमंत्री के सीट पर बैठना कहीं ना कहीं ये बड़ा जिम्मेवारी। लोगों का कहना है कि ऐसे जिम्मेवारी पद पे उनको कैसे बैठाया जाए। बिल्कुल ऐसे जिम्मेदारी पर कैसे बैठाया जाता है, उसके योग्य है। निशांत कुमार इंजीनियरिंग किए हुए हैं, ये राजनीतिक परिवार से आता है, शुरू से नीतीश जी के उस संगत में है जी। राजनीतिक लोगों के संगत में है, वो सारे राजनीति के हम जानते हैं। 20 साल से नीतीश जी सत्ता में है, मुख्यमंत्री हैं, इसलिए वो सारे चीज़ से अवगत है। इसलिए ये नहीं ये नहीं है कि अनायास वो प्रवेश कर रहे हैं, प्रवेश किए हुए थे, लोग को समझ में आए नहीं आए, क्योंकि नीतीश जी अपने कार्यकाल में वो नहीं चाहते थे कि निशांत जी आए, लेकिन कार्यकर्ता का दबाव, कार्यकर्ताओं के चाहत, पार्टी का निर्णय को नीतीश जी ने स्वीकार किया है। क्योंकि नीतीश जी चूँकि वंशवाद के खिलाफ व्यक्ति रहे हैं जी, इसलिए कार्यकर्ताओं का भारी दबाव है, पार्टी नेताओं का निर्णय है, पूरे पार्टी का उन पर दबाव है, इसलिए निशांत जी इस चुनौती को स्वीकार किए हैं। इसलिए निशांत जी के मुख्यमंत्री बनने योग्य है, कहीं से कोई कमी उनमें नहीं है। वो बिहार के बाखूबी राजनीति से वाकिफ़ है, पूरे बिहार के भौगोलिक की स्थिति से वो वाकिफ़ है और वो मुख्यमंत्री पद के जिम्मेवारी संभालने योग्य है, कहीं कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। और सर एक प्रश्न मेरा और रहेगा आपसे, कहीं ना कहीं परिवारवाद को लेकर लोगों के जहन में जो चीज़ें बैठी हुई हैं कि राजनीतिक में कहीं ना कहीं परिवारवाद जो है ख़त्म नहीं हो रहा है और कुछ लोगों का कहना है कि आखिर ये कब तक चलता रहेगा, क्योंकि जदयू में तो बहुत सारे ऐसे नेता होंगे जो कहीं ना कहीं अच्छे होंगे, लेकिन निशांत कुमार को ही क्यों मतलब मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया जा रहा है। परिवारवाद कहाँ है भाई, पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं बिहार के आवाम जनता चाहती है कि निशांत कुमार ही मुख्यमंत्री पद पर बैठे। पार्टी चाहती है, पार्टी कार्यकर्ता चाहता है, बिहार के आवाम चाहता है कि यदि नीतीश कुमार जी इस्तीफा देते हैं तो मुख्यमंत्री पद पर निशांत कुमार ही बैठे। इसलिए परिवारवाद कहाँ है, नीतीश कुमार थोड़े थोप रहे हैं कि निशांत मुख्यमंत्री बनेंगे या निशांत पार्टी में आएंगे, ये पार्टी के लोगों का निर्णय है। हमारा निशांत कुमार ही बनेंगे। आवाम और पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी नेता तमाम, जदयू का मतलब सारे लोग का राय है कि निशांत कुमार ही पार्टी का बागडोर संभाले, मुख्यमंत्री बने। इसलिए उनके अलावा और कोई चेहरा जदयू में जो कि मुख्यमंत्री इस पर लोगों का सहमति है। चेहरा तो हमारे जदयू में बहुत चेहरा है, लेकिन निशांत कुमार पर सारे लोग का एक मत से राय है कि निशांत कुमार ही अगला चेहरा बने। क्या लगता है अगला मुख्यमंत्री के दावेदार कौन होने चाहिए? निशांत कुमार। क्यों सर? उनके अलावा जदयू में तो और भी बहुत सारे नेता हैं। भाई जनता में जितने भरोसेमंद निशांत कुमार जी हैं उतना भी कोई नहीं है और उनके पिताजी के कार्य को देख चुका है, उनके कदमों पर चलने वाला व्यक्ति जो है उन्हीं को बनना चाहिए। निशांत कुमार को ही बनना चाहिए। निशांत कुमार को ही बनना चाहिए। और कुछ लोग, पार्टी के कुछ लोग जो है इधर उधर कर रहे हैं ना, आने वाला समय में जनता उनको बताएगा इधर उधर करने का क्या फायदा, क्या नुकसान होता है। इससे हर हाल में दूसरे को जनता जो है स्वीकार नहीं करेगा। जनता से सर अब क्या अपील करना चाहेंगे? अरे भाई जनता से यही अपील करें, सारे लोग इकट्ठा हो और निशांत कुमार को हाथ को मजबूत करें। केवल स्वीकार होगा तो निशांत कुमार, दूसरे स्वीकार नहीं होगा। ये पूरा परिवार, बिहार का परिवार चाह रहा है कि आगे 30 तक यही बने रहे, बस यही। धन्यवाद। मैं पब्लिक फाइट के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैं अभी जदयू कार्यालय पे हूँ और लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं अभी तक जो है निर्णय नहीं आया है और अगर अगले मुख्यमंत्री बनेंगे तो नीतीश कुमार ही बनेंगे और उनके बाद अगर कोई बनेगा तो उनके बेटा ही बनेंगे, जिनका नाम है निशांत कुमार। तो
कमेंट बॉक्स में आपकी क्या प्रतिक्रिया है और भी खबरें देखते रहिए। नमस्कार, पब्लिक बाइट। मेरा नाम है गुड्डू भारद्वाज। धन्यवाद, थैंक यू।